जय हिंद। फाइनली वी आर गोइंग नियर टू द ड्रीम, जहां पर हम इंडियन मेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले हैं और 1,75,000 करोड़ का जो ड्रीम है, जो टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, उसको फुलफिल करेंगे। और इस प्रोजेक्ट की मदद से अनदर 30,000 करोड़ का ऐड हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से। इंडिया इज फाइनली प्लानिंग टू प्रोड्यूस 30,000 करोड़ QRSM मिसाइल फॉर आवर सिक्योरिटी। बेसिकली QRSM मिसाइल जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका काम इसका नाम से ही पता चलता है भाई साहब। क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब जल्दी से जल्दी फटाफट एक्टिव होके सरफेस से एयर मिसाइल को ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। कोई दुश्मन देश से अगर कुछ मिसाइल वगैरह आया या छोटा ड्रोन या हेलीकॉप्टर वगैरह इमीडिएटली एकदम अचानक आ गया तो उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसको संभालने के लिए ये मिसाइल सिस्टम काम आने वाला है। ये ऐसा समझो भाई साहब जैसे कि इजराइल की आयरन डोम जैसे काम करता है। छोटे छोटे मिसाइल की मदद से दुश्मन देश के मिसाइल को और ड्रोन वगैरह को आराम से ख़त्म कर देता है। हमास वगैरह कितना सारा मिसाइल मारते हैं लेकिन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, वैसे ही है। और इसकी ज़रूरत हमको इसीलिए पड़ी क्योंकि यार हम पाकिस्तान के साथ ये जो छोटा सा वार हुआ इसमें देख लिए भाई साहब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल काम आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, छोटे छोटे ड्रोन वगैरह को भी ख़त्म करने के लिए हमको ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ करना पड़ा। और ब्रह्मोस मिसाइल वैसे महंगा आता है बहुत, इन कंपैरिजन टू द ड्रोन या इन कंपैरिजन टू द स्मॉल मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को यूज़ करना हमारे लिए एक लॉस की बात है, राइट। तो हमको एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि चीप हो और छोटे छोटे टारगेट के लिए यूज हो पाए। और वैसे देखो हमारे पास वेरियस रेंज का मिसाइल है और वेरियस रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। अगर सिर्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, लॉन्ग रेंज में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि 400 किलोमीटर तक हमारे बाउंड्री को सेफ रखता है और हमारे देश में अगर कोई मिसाइल आया तो उसको आराम से मार सकता है। और नेक्स्ट रेंज में बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, 70 किलोमीटर का रेंज है और उसके अंदर अगर कोई मिसाइल आया तो उसको रिटेलिएट कर सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर रेंज तक हमको प्रोटेक्शन दे सकता है। लेकिन एक रेंज हमारे पास खाली पड़ जाता है 25 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक, और इस रेंज में मैक्सिमम मिसाइल अपना फुल स्पीड पकड़ते हैं। अगर हम इस रेंज में मिसाइल को नहीं मार गिराए तो चांसेस थोड़ा बहुत ये है कि आकर हमारे लैंड को हिट कर जाए। नो डाउट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक तगड़ा डिफेंस सिस्टम है और इसका जो कैपेबिलिटी है भाई साहब बहुत अच्छी। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को हम बहुत जगह एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जो कि अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दुश्मन देश की मिसाइल को देश के इतने पास लाए हैं क्यों? क्योंकि अगर हम उसको दूर में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और S-400 मिसाइल को यूज करना भाई साहब बेवकूफ़ी है क्योंकि बड़ा मिसाइल है और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। छोटे रेंज में 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज में अगर सस्ते में निपटा जा सकता है तो क्यों ना करें हम। कर दो भाई, निपटा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमारा ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1 महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ चुका है। राजनाथ सिंह पर्सनली बोले हैं कि यार 1 महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी इसको बनाने की शुरू कर देंगे। और हमको अभी 11 स्क्वाड्रन की QRSM मिसाइल चाहिए, फिर उसके बाद हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उतना अमाउंट ऑफ जो मिसाइल बनेगा उसके लिए 30,000 करोड़ खर्चा होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत डायनामिक्स जो कि 2 PSU हैं वही बनाने वाले हैं। गवर्नमेंट कंपनी बनाने वाली है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसको डिलीवर करने वाला है। प्लान इसका रेडी है। DRDO इसका स्ट्रक्चर वगैरह कुछ दिनों के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत डायनामिक्स को दे देगा और भारत डायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर इस मिसाइल को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। और वैसे इंडिया का जो इस साल का टारगेट है कि हमको 1,75,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर करना है। इसमें इसका रोल बहुत बड़ा होता है। अगर पिछले साल की बात करें, हमने 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग करी थी डिफेंस इक्विपमेंट खुद ही। जहां पर हम अगर बात करें 10 साल पहले की तो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास हम प्रोडक्शन करते थे। और एक मैसिव चेंज आया है हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर, नो डाउट। और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर भी बहुत सारे आ गए हैं। लगभग 35,000 करोड़ रुपीस केवल प्राइवेट डिफेंस कंपनियां ही प्रोड्यूस करती है इंडिया में। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना प्राइवेट कंपनी बना लेती है। लेकिन अगर 10 साल पहले की बात करें भाई, 600-700 करोड़ रुपए का सिर्फ प्राइवेट कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती थी। और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हम खुद बनाने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन आने वाले टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। और वैसे हम इसको तो पहला एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। हमारे इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट 100 देशों को ऑलमोस्ट जा ही रहा है किसी न किसी वे में।
चाहे वो ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो AK-203 राइफल हो, चाहे वो गन एमुनेशन वगैरह हो, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो। वियतनाम, फिलीपींस समेत 19 कंट्रियां सिर्फ इस डिफेंस सिस्टम को खरीदते हैं और 100 कंट्रियों को किसी ना किसी वे में हम टच कर चुके हैं। तो आने वाले टाइम पर वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश हमारे डिफेंस सिस्टम को खरीद रहे हैं और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और इसका चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। पिछले साल जो हमारा एक्सपोर्ट था लगभग 24,500 करोड़ के आसपास था और हम इस साल का 2026 फाइनेंशियल ईयर में टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे और उस एक्सपोर्ट में शायद इसका नाम भी आ जाए अगर हम इसको प्रॉपरली बना के एक साल के अंदर रेडी कर ले और टेस्टिंग वगैरह कर ले। तो कुछ देश इस डिफेंस सिस्टम पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और आने वाले टाइम पर खरीद भी सकते हैं। और अगर हमारी एक्सपोर्ट लिस्ट की बात करें तो हम ध्रुव हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करते हैं, गन एम्यूनेशन वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भाई साहब फेमस उसको एक्सपोर्ट करते हैं, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्सपोर्ट करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट एंड बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट बम लैंडमाइन वगैरह को एक्सपोर्ट करते हैं ऑलरेडी। और इस चीज़ को भी एक्सपोर्ट करने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कोई आएगा नहीं फ्यूचर में अगर देखा जाए तो। और हम धीरे धीरे खुद के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट धीरे धीरे सक्सेसफुल होना शुरू हो चुका है। हम INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद बना पाए, ध्रुव हेलीकॉप्टर बना पाए, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश, नाग, पिनाका जैसे वेरियस टाइप की मिसाइल्स हम बना पाए, डिफेंस सिस्टम अलग अलग टाइप का बना पा रहे हैं और राइफल वगैरह, बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे वेरियस डिफेंस आइटम्स हम खुद बना पा रहे हैं। तो नो डाउट हम इसमें आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा एक ही है, वो है हमारा डिफेंस बजट। हमारा डिफेंस बजट लगभग $100 बिलियन है। वैसे $100 बिलियन तो नहीं है, उसको थोड़ा सा कम कर लो, अगर मान लो ठीक है $100 बिलियन। चाइना जो कि हमारा राइवलरी है, $350 बिलियन, हमसे 3.5 टाइम्स ज्यादा है। हमको डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पिछले वाले डिफेंस वीडियो में इस सब चीज को बताया है कि एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अगर इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हो। महज 2% ऑफ GDP हम अपना डिफेंस में यूज कर रहे हैं, जहां पर हमारा 20% पैसा जा रहा है लोन चुकाने में, इंटरेस्ट वगैरह पे करने में। गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा भाई साहब, डिफेंस बजट को थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार प्रॉब्लम हमारे आगे सामने खड़ा है चाइना और पाकिस्तान। उनसे निपटने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए ब्रो। और ये जो QRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम वगैरह कुछ दिया नहीं गया है। इसका रेंज लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है और हम ये जो 4-5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, इससे एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं। अलग अलग रेंज में अलग अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे देश की मिट्टी को प्रोटेक्ट करेगी, हमारे देश के ऊपर डिफेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिसाइल अटैक नहीं कर सकेंगे। तो नो डाउट ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाइनेंशियल वाइज हमारी टारगेट तो पूरा कर ही रही है, लेकिन अगर बेसिक नीड वाइज भी हमारे टारगेट को पूरा कर रहा है अगर देखा जाए तो। हमारे को सिक्योरिटी दे रही है। हमारा एक जो रेंज खाली था 25 से लेकर 70 किलोमीटर तक, उस रेंज में 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक फुलफिलमेंट भी कर रही है और उससे ऊपर हालांकि चाहिए नहीं होगा। S-400 बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और हमारे पास 2 स्क्वाड्रन 2026 तक आ भी जाएगा, जो कि S-400 मिसाइल का हमारा बाकी था देना। 3 स्क्वाड्रन हमको दे चुका था, 2 स्क्वाड्रन, और उसका डील लगभग $5.5 बिलियन के आसपास था, वो भी आ जाएगा। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा दिन ब दिन नो डाउट हो रहा है। और हम इजराइल जैसा आयरन डोम सिस्टम तो नहीं बना पाएंगे कि पूरा देश को कवर कर ले। इजराइल हमसे 21,000 गुना छोटा है और इजराइल का टोटल आयरन डोम की कॉस्ट को मिला जुला के देखा जाए तो सिर्फ $1 या $2 बिलियन के आसपास है और हमारा सिर्फ S-400 का ही कॉस्ट $5.5 बिलियन चला जाता है, जो कि डील हम 2018 में करे थे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि पूरा देश को हम कवर अप कर पाए, लेकिन मेजोरिटी हमारे शहर, हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, हमारे कैपिटल दिल्ली, वेरियस जगह को हम प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि QRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा, हम देश भर में डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टी लेयर तो पूरा देश को बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम छोटा छोटा हर एक देश के कोने में रखा जा सकता है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इस डील में। गवर्नमेंट का 30,000 करोड़ लगने वाला है, देखते हैं कितना एफिशिएंटली ये मिसाइल सिस्टम बन पाएगा और इसका नाम वगैरह क्या होगा। आने वाले वीडियोस के अंदर नोटिस आया तो बता दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।